पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम हर तरफ घूम रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब इंस्टाग्राम पर जाओ तो मीम्स, ट्विटर पर जाओ तो ट्रेंड्स, और देखते ही देखते इस सो कॉल्ड पार्टी ने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बना लिए। शुरुआत में मुझे भी लगा चलो कोई वायरल मीम है, 2-4 दिन में लोग भूल जाएंगे। ये सिर्फ कोई मजाक या शॉर्ट टर्म ड्रामा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच है, हमारे देश के यूथ का गुस्सा। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक ओपन हियरिंग चल रही थी। वहां से कुछ रिपोर्ट्स और ओरल ऑब्जर्वेशन वायरल हुए। There are youngsters like cockroaches. They, they don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activist, and they start attacking everybody. इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्होंने कहा कि देश के बेरोजगार स्टूडेंट कॉकरोच जैसे हैं, जिन्हें ना नौकरी मिलती है ना प्रोफेशन में जगह, और ये सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सब पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पैरासाइट ऑफ सोसाइटी यानी समाज का खून चूसने वाला कीड़ा तक कह दिया। अब आप खुद सोचो कि देश की सबसे बड़ी अदालत से जब देश के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे शब्द निकलेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। ठीक अगले ही दिन यानी 16 मई को एक 30 साल का लड़का सामने आता है, अभिजीत दिक्के। उसने ट्विटर पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म डाला और मजाक मजाक में लिखा सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, और बस यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी। ये देश की सबसे बड़ी जनता पार्टी बन चुकी है। इन्होंने अपनी टैगलाइन रखी, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। इनके मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी, आप बस बेरोजगार होने चाहिए, आलसी होने चाहिए और क्रोनिकली ऑनलाइन होने चाहिए। अब सुनने में तो ये सब बड़ा मजाक लगता है, लेकिन इसके बाद जो नंबर्स आए उसने पूरा सिस्टम को हिला दिया। पहले 24 घंटे में ही इस पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट लाखों करोड़ों फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका था। सिर्फ 2 दिन में इसने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोअर्स पीछे छोड़ दिए। यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े लीडर्स को पब्लिकली इसके बारे में बात करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि लोग इस मजाक से इतनी बुरी तरीके से क्यों जुड़ रहे हैं? क्यों अचानक 5 लाख से ज्यादा लोग ने गूगल फॉर्म साइन अप कर दिए? ये गुस्सा आलसी होने का नहीं है, ये गुस्सा उस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ है जो स्टूडेंट को हर बार इग्नोर करता है। जब सरकार हमें नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताती है तो वो 5.1% होता है, लेकिन जैसे ही आप सिर्फ स्टूडेंट का डाटा जो कि 15 से 29 साल के हैं, जो कि हाल ही में पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे के मुताबिक नंबर सीधा 15.2% हो जाता है, नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा। और शहरों के पढ़े लिखे स्टूडेंट में ये बेरोजगारी 17% तक है। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी हाथ में डिग्री, माँ बाप लाखों रुपए लगा चुके हैं, रात रात भर जाकर पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी के नाम पर सन्नाटा। ये डर लगभग 13% है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि नौकरियां कम है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो डिग्रियां बांट रहा है वो आज के इंडस्ट्री के काम की नहीं है। ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि ये हमारे देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट ऐसे हैं जो सच में काम करने लायक हैं, यानी आधे से ज्यादा स्टूडेंट के पास डिग्री तो है पर स्किल नहीं है। तो जब एक स्टूडेंट मेहनत करने के बाद खुद को इस सिस्टम से बाहर पाता है और ऊपर से उसे कॉकरोच जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, तो वो शब्द गाली नहीं रह जाते, वो एक आंदोलन का सिंबल बन जाते हैं। हालांकि 16 में कोई बैकलैश देखने के बाद चीफ जस्टिस साहब का क्लैरिफिकेशन आ गया कि उनके शब्दों को मिसकोट किया गया है। वो सिर्फ फेक डिग्री वालों की बात कर रहे थे, लेकिन तब तक इंटरनेट पर आग फैल चुकी थी। पर अब यहाँ आता है मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी वाकई कोई बदलाव लाएगी या ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है? अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे इस पूरे सीजेपी मॉडल में 5 बहुत बड़ी कमजोरियां दिखती हैं, जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहली कमजोरी, गूगल फॉर्म भरना, वोट डालना नहीं होता। सोशल मीडिया पर 30 सेकंड में फॉर्म भर देना, ये रील लाइक कर देना बहुत आसान है। इसे रिसर्चर सिलेक्टिविज्म कहते हैं, यानी बिना किसी कमिटमेंट के शॉर्ट टर्म इमोशनल जोश। लेकिन पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देना या जमीन पर संगठन बनाना बिल्कुल अलग है। दूसरी कमजोरी, ये पूरा मूवमेंट ही लीडरलेस है। जब किसी आंदोलन का कोई चेहरा या स्ट्रक्चर नहीं होता तो वो बहुत जल्द डायरेक्शनलेस हो जाता है। अगर कोई एक सेटबैक आया तो संभालने वाला कोई नहीं होगा। तीसरी कमजोरी, इंटरनेट के गुस्से की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। आज कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है, अगले हफ्ते कोई नया मीम या ट्रेंड आएगा और ये सारा गुस्सा भाप में बनकर उड़ जाएगा। और चौथी कमजोरी, नाम में ही छुपा हुआ खतरा।
अपने आप को प्राउडली लेजी अनएम्प्लॉयड कॉकरोच कहना शुरुआत में तो कूल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये सोच आपको मैथ सिस्टम बदल सकता हूँ की जगह मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है वाली विक्टिम मेंटालिटी में ढेल देती है। पांचवी और आखिरी कमजोरी ये है, ये सिर्फ आउटरीच है, सॉल्यूशन नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल बहुत शानदार उठाए, मैं मानता हूँ, लेकिन बेरोजगारी, स्किल गैप और एजुकेशन रिफॉर्म जैसे मुद्दे सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अच्छे लगते हैं। इनके लिए प्रॉपर पॉलिसी, बजट्स और सालों की मेहनत चाहिए होती है, और ऐसा देश या दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा। इतिहास गवाह है कि भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान है। याद करो साल 2011 का, अन्ना हजारे आहत हो गए, पूरा देश शकों पर था, कैंडल मार्च निकल रहे थे। सोशल मीडिया पुराने सिस्टम को गिराने में कमाल का है, लेकिन नया सिस्टम बनाने में उतना ही कमजोर। इजिप्ट सीरिया में बिना किसी ठोस स्ट्रक्चर या सेंट्रल लीडर के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है, परमानेंट बदलाव सिर्फ वही आता है जहां गुस्से के बाद अगला कदम उठाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, इलेक्शन लड़े जाए और पॉलिसीज पर काम किया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन गुस्सा सिर्फ एक अलार्म होता है, सॉल्यूशन नहीं। पर ये हमारे ऊपर है कि हम जाकर काम पर लगते हैं या वापस चादर ओढ़कर सो जाते हैं। अगर आप वाकई इस सिस्टम को बदलना चाहते हो तो E11 पर काम करना शुरू कर दो, सिर्फ डिग्री के भरोसे बिल्कुल मत बैठ। आज की डिमांड के हिसाब से AI, डेटा और कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स सीखो, अपनी इंफॉर्मेशन डाइट सुधारो, ऑनलाइन से हटकर ऑफलाइन आओ, वोट डालो, वोटर रजिस्ट्रेशन करवाओ और RTI लगाना सीखो। सिस्टम लेवल पर जब हम जागरूक होंगे तभी देश का एजुकेशन सिस्टम रैटिफिकेशन से हटकर क्वेश्चन ओरिएंटेड बनेगा। कॉकरोच की सबसे बड़ी खूबी होती है सर्वाइवल, लेकिन सिर्फ जिंदा रहना मंजिल नहीं होती, रेजिलियंस के साथ रीजन भी होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना ओपिनियन इसके बारे में जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।